लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे जीके की। जीके में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने लगभग 170 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शंस हैं बुंदेलखंड में, मालवा में, बैनगंगा घाटी में या फिर सतपुड़ा क्षेत्र में। तो दोस्तों मंदसौर शहर किस क्षेत्र में आता है? मंदसौर शहर आता है ऑप्शन नंबर बी आपके मालवा में। मंदसौर शहर जो है मालवा के पठार के मध्य पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य पश्चिम में। मंदसौर शहर मालवा के पठार के मध्य पश्चिम में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में है? मालवा का पठार इनमें से किसके उत्तर दिशा में है? ऑप्शंस हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, झाबुआ पर्वत या फिर बुंदेलखंड का पठार। तो दोस्तों बात करें मालवा के पठार की, तो ये विंध्य पहाड़ियों के आधार पर एक त्रिभुजाकार पठार है। यह काय का बना हुआ है? यह बना हुआ है लावे का। यह बना हुआ है लावे का। जी इसके मालवा के पठार के पूर्व में कौन सा है? बुंदेलखंड है। पूर्व में कौन सा है? बुंदेलखंड है। और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हैं। क्या है? उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हैं। दक्षिण और दक्कन का कटापटा पठार है। और मालवा पठार की जो भौतिक बनावट है उसके अनुसार इसके उत्तर की ओर विंध्य पर्वत श्रृंखला है, मतलब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। किसके उत्तर दिशा में? मालवा के पठार के उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शंस हैं डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी या फिर अनूपपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को टच करता है। और इसमें क्या है? मध्य प्रदेश के ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। और ये बहुत ही सुंदर, छोटा और शांत जगह है। कौन सी? बालाघाट। इस सतपुड़ा पर्वतमाला के छोर पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पे बसा हुआ शहर है। कौन सी पर्वतमाला पे है? सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे पहले बुरा या बुरहा नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बुरा या बुरहा नाम से भी जाना जाता था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दमोह का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस हैं दसाड़, तुंडीकेर, वत्स या इनमें से कोई सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में पूछा गया है 2016 में। तो दोस्तों दमोह का प्राचीन नाम क्या है? दमोह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के। दमोह मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो राजा नल थे उनकी पत्नी थी दमयंती। उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है दमोह। किसके नाम पर पड़ा है? राजा नल की पत्नी
दमयंती के नाम पर दमोह का नाम पड़ा है। और इसका जो प्राचीन दमोह जो है, दमोह नगर जो है एक प्राचीन गोंडवानी कस्बा है। कैसा कस्बा है? प्राचीन गोंडवानी कस्बा है। और इसका जो प्राचीन नाम था वो नाम तुंडीकेर था। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दमोह का जो प्राचीन नाम है वो तुंडीकेर था, लेकिन फिर इसको रानी दमयंती के नाम पर कन्वर्ट करके दमोह कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? ऑप्शंस हैं 12, 10, 14 या इनमें से कोई सही नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो दोस्तों, कर्क रेखा वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो 14 जिले कौन कौन से हैं? वो है उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इन 14 राज्यों से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैनी और माहिष्मती किसके महत्वपूर्ण नगर थे? ऑप्शंस हैं पूर्वी मालवा के, पश्चिमी मालवा के, उत्तरी मालवा के या फिर दक्षिणी मालवा के। तो बात करें उज्जैनी और माहिष्मती की, तो ये किसके थे? ये पश्चिमी मालवा के महत्वपूर्ण नगर थे। वर्तमान में क्या है? उज्जैनी का नाम क्या कर दिया गया है? वर्तमान में उज्जैनी का नाम उज्जैन है। इसका नाम अवंतिका भी था। इसका नाम पूर्व में उज्जैनी या इसको अवंतिका के नाम से जाना जाता था, आज इसे उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और जो माहिष्मती नगर है, माहिष्मती को वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही नगर, उज्जैनी और माहिष्मती दोनों ही नगर बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। किस दृष्टि से? धार्मिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से दोनों नगर बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और ये किसके महत्वपूर्ण नगर थे? पश्चिमी मालवा के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस नगर को बोला जाता है? इसके ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, मैयर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर बात करें संगीत राजधानी की, तो संगीत राजधानी आपके ऑप्शन नंबर बी मैहर को बोला जाता है। इसको अध्यात्म नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अध्यात्म नगरी। इसको अध्यात्म नगरी या फिर संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर मैयर की, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बात स्थित है सतना में। कहाँ पर स्थित है? सतना में। मैयर में माँ शारदा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। किसका? माँ शारदा का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि 108 शक्तिपीठों में से एक है। क्या? जो माँ शारदा का मंदिर है वो 108 शक्तिपीठों में से एक है। और ये पीठ किस नाम से प्रसिद्ध है? ये पीठ प्रसिद्ध है नरसिंह पीठ के नाम से। ये पीठ प्रसिद्ध है नरसिंह पीठ के नाम से। ये माँ शारदा का मंदिर प्रसिद्ध है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? ऑप्शंस हैं मुरैना, भिंड, अलीराजपुर और श्योपुर। तो चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं 3 जिले। वो जिले कौन कौन से हैं? वो जिले हैं मुरैना, भिंड और श्योपुर। तो दोस्तों, इनको ऑप्शंस को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी अलीराजपुर। बात करें अगर अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर किस संभाग का हिस्सा है? अलीराजपुर हिस्सा है इंदौर संभाग का। अलीराजपुर हिस्सा है इंदौर संभाग का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस हैं सीहोर में, मंदसौर में, होशंगाबाद में या फिर रीवा में। तो जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, वो किस जिले में स्थित है? वो स्थित है आपके होशंगाबाद जिले में। इसे जो धूपगढ़ चोटी है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। इसे क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। ये कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में। धूपगढ़ चोटी वो कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन बोला जाता है। जो धूपगढ़ चोटी की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर ऊंची है, 1350 मीटर ऊंची है धूपगढ़ चोटी। और ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं सिद्ध बाबा, राला मंडल, सिगार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मालवा पठार की अगर बात करें तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सिगार। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सिगार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है महू के दक्षिण में। महू के दक्षिण में स्थित है। और ये मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जानापाव है। मतलब ये जो सिगार चोटी है वो फर्स्ट है। दूसरी जो चोटी सबसे ऊंची है वो जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, वो जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है घजरी। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है घजरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 810। जानापाव की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 854। इसकी ऊंचाई कितनी है? 881, 881। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला यूपी और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? ऑप्शंस हैं रीवा, सिंगरौली, सीधी या फिर शहडोल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को इनमें से कौन सा जिला छूता है? इनमें से छूता है ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली जिला जो है वो यूपी की और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को छूता है। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? ये मध्य प्रदेश का 50वें नंबर का जिला है। ये मध्य प्रदेश का 50th जिला है। ये किससे अलग हुआ था? सिंगरौली अलग हुआ था सीधी जिले से। किस जिले से अलग हुआ था? ये सिंगरौली अलग हुआ था सीधी जिले से, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मालवा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड या फिर अंगारा। तो मध्य प्रदेश की जो उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियां हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? हम उन्हें जानते हैं बुंदेलखंड के नाम से। हम उन्हें बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड भारत का एक बहुत ही प्राचीन क्षेत्र है, जहां मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियां स्थित हैं। बुंदेलखंड की अगर बात करें तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी में भी है। बुंदेलखंड का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ में यूपी में भी है। इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से हुआ है? प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का
किस नाम से उल्लेख हुआ है, मतलब सीहोर का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शंस हैं नलपुर, दुर्गपुर, भोपालपुर या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों बात करें अगर सीहोर की, तो सीहोर जो है वो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का हिस्सा है। किस राज्य का हिस्सा है? मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ये जो जिला है वो नवाबों के समय से चल रहा है। किसके समय से? नवाबों के समय से चल रहा है, आज तक चलता रहा है। और सीहोर को शहीदों की भूमि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीहोर को शहीदों की भूमि। इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम सिद्धपुर, इसका जो पुराना नाम है वो सिद्धपुर या फिर सीधापुर भी मिलता है। इसका जो पुराना नाम है वो सिद्धपुर या सीधापुर मिलता है। तो हमारे ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से कोई सही नहीं हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों की पर्वतमाला में स्थित है। मतलब शहडोल जिले में जो बांधवगढ़ पहाड़ियां हैं वो इनमें से किस पर्वतमाला में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं विंध्य, सह्याद्री, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी। तो जो सतपुड़ा जिले की बांधवगढ़ पहाड़ियां हैं वो स्थित हैं आपके विंध्य श्रेणी में, वो स्थित हैं आपकी विंध्य श्रेणी में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बात करें अगर शहडोल की, तो शहडोल अब जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो अब उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? उमरिया में, जो कि पहले शहडोल जिले में स्थित था। इसको अब उमरिया जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह उद्यान विंध्य पर्वतमाला की पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। किस पर्वतमाला के? विंध्य पर्वतमाला के पूर्व में, विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये जो विंध्य पर्वतमाला है और जो बांधवगढ़ उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बाघों के लिए। वैसे तो बाघों के लिए पूरा एमपी ही प्रसिद्ध है विश्व में, लेकिन ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों शहडोल जिले में जो बांधवगढ़ की पहाड़ियां हैं वो विंध्य पर्वतमाला में स्थित होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका पुलिस कांस्टेबल 2017 में, पटवारी के एग्जाम में 2017 में, पुलिस आरक्षक में 2017 में और भी एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं मिकाई श्रेणी, गुडविल चोटी, बैल चोटी या फिर कास्केट चोटी। तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुडविल चोटी। गुडविल चोटी को किस नाम से भी जाना जाता है? गुडविल चोटी को जाना जाता है सद्भावना चोटी के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसकी बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ऑप्शन है मुरैना, ग्वालियर, रीवा या फिर धार। तो दोस्तों चंबल बेसिन की बात करें तो मुरैना इसका जो जिला है, चंबल संभाग का एक जिला है मुरैना, यही चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। और चंबल अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? बीहड़ भूमि के लिए। चंबल किसके लिए प्रसिद्ध है? विस्तृत बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये जो बीहड़ निर्मित हुए हैं ये चंबल नदी द्वारा निर्मित किए गए हैं। चंबल घाटी द्वारा निर्मित है ये। और उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। मुरैना जो है वो चंबल घाटी का एक प्रमुख जिला है।
बात करें अगर चंबल बेसिन की तो इसका एरिया लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका एरिया कितना है? 5000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया फैला हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, इंदौर, चंडीगढ़ या मोहाली। तो दोस्तों इनमें से किस शहर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है? इनमें से आपके इंदौर को मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है। इंदौर को हम एमपी की व्यावसायिक राजधानी भी बोलते हैं। एमपी की व्यावसायिक राजधानी भी बोलते हैं। किसे? इंदौर को हम एमपी की व्यावसायिक राजधानी बोलते हैं और इसे हम मिनी मुंबई के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के द्वारा सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर वायु मार्ग से सीधे मुंबई से जुड़े इंदौर को मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक तथा प्रदेश के सबसे ज़्यादा धनाढ्य शहर होने का भी गौरव प्राप्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यह जो जिला परित्यक्त शहर अबंडेंट सिटी कहा जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन है मुरैना, धार, मांडू या फिर रीवा। मतलब परित्यक्त शहर किसे बोला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मुरैना, धार, मांडू या रीवा। तो बात करें परित्यक्त शहर की, वो परित्यक्त शहर किसे बोलते हैं? परित्यक्त शहर बोलते हैं एक खूबसूरत शहर को। किसे बोलते हैं? खूबसूरत शहर को। तो ये कौन सा है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मांडू को परित्यक्त शहर के रूप में अबैंडोनेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा होगा? मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान के ऑप्शंस दिए हैं पचमढ़ी, चौरागढ़, मारघी या फिर बड़ा तालाब। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी चोटी थी? हमने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताई थी। ये चोटी थी धूपगढ़ चोटी। ये चोटी कहाँ पर स्थित है? ये चोटी स्थित है आपके पचमढ़ी में। ये चोटी स्थित है आपके पचमढ़ी में। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और दूसरी जो सर्वाधिक चोटी है, दूसरी सर्वाधिक चोटी जो आपकी है वो चौरागढ़ है। दूसरी सर्वाधिक चोटी है वो भी चौरागढ़ है, वो भी पचमढ़ी में स्थित है। ये लगभग 1326 मीटर ऊंची है। कितनी? 1326 मीटर ऊंची है। और इसकी जो ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर एक शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर एक शिव मंदिर स्थित है। कहाँ पर? चौरागढ़ चोटी पर, जहाँ पर महाशिवरात्रि पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तो दोस्तों ये था पहले के लिए, ये था दूसरे के लिए। मतलब पहला जो उच्चतम स्थान है वो पचमढ़ी धूपगढ़ में स्थित है और दूसरा स्थान है चौरागढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, हमें पूछा क्या है? दूसरा उच्चतम स्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौरागढ़ सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मांडू, अमरकंटक, पचमढ़ी या फिर ओंकारेश्वर। तो दोस्तों अगर बात करें ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी मध्य प्रदेश की बोला जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, पचमढ़ी को, क्योंकि पचमढ़ी जो है वो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या है? पचमढ़ी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है और ये एकमात्र हिल स्टेशन भी है।
प्रदेश का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है वो भी पचमढ़ी में स्थित है। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शंस हैं धूपगढ़, पचमढ़ी, भीमबेटका या फिर चौरागढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपका पूछा गया है। ये जेल प्रहरी में, MPSI में, पुलिस आरक्षक के एग्जाम्स में 2016 में, ये 2015 में, मतलब हर साल लगभग आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी कौन सी हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी धूपगढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ये किस जिले के अंदर आता है? होशंगाबाद जिले के अंदर। किस जिले के अंदर आता है? होशंगाबाद जिले के अंदर। और ये महादेव पहाड़ियों पर स्थित है और इसे ही हम मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी बोलते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। ऑप्शंस हैं नागपुर, इंदौर, पुणे या फिर रायपुर। तो दोस्तों अगर बात करते हैं मध्य प्रांत की, तो मध्य प्रांत को हम सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जानते थे। ये ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब इसे हम सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जानते थे। यह प्रांत मध्य भारत के उन राज्यों से बना था जहां पर अंग्रेजों ने मराठा और मुगलों से इसे जीता था। ये किसे बोला जाता था? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। जहां अंग्रेजों ने मराठों और मुगलों से जिस एरिया को जीता था उसे हम सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जानते थे, मतलब उसे हम मध्य प्रांत के नाम से जानते थे। इसकी जो प्राचीन में राजधानी थी वो थी आपकी नागपुर। प्राचीन में राजधानी क्या थी? प्राचीन में राजधानी थी नागपुर। ये जो शहर था वो 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक इसी नाम से जाना जाता था, मध्य प्रांत और बरार के नाम से। 1956 के बाद इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश कर दिया गया था। 1956 के बाद इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश कर दिया गया था और इसकी राजधानी क्या थी? आपकी नागपुर थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मार्बल रॉक निम्नलिखित शहरों में से किसके आसपास स्थित है। आपके ऑप्शंस है नीमच, ओरछा, जबलपुर या फिर पचमढ़ी। तो मार्बल रॉक की अगर बात करें तो मार्बल रॉक इनमें से किस शहर में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। मार्बल रॉक जबलपुर में स्थित है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो तो हमने बताया था इस क्वेश्चन में कि जबलपुर से, मतलब नर्मदा नदी से 13 किलोमीटर दूर पर मध्य प्रदेश का जबलपुर जो नगर है वो संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। जबलपुर जो नगर है वो किस लिए जाना जाता है? संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। वास्तव में जो जबलपुर है उसके समीप में भेड़ाघाट एक स्थल स्थित है और यहाँ पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यहीं पर जो भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों का एक बहुत ही विशाल समूह है, जिसे क्या है, व्यावसायिक तौर पर जो हमारा मार्बल है, जो संगमरमर है, वो व्यावसायिक तौर पर हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जबलपुर से। इसलिए इसे मार्बल रॉक यहाँ से हमें प्राप्त होती है। मार्बल रॉक किस शहर के पास में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा जबलपुर शहर के पास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवपुरी जिले में आता है। ऑप्शंस हैं निम्न में से कोई नहीं, निम्न दोनों ही, कोलारस या फिर नरवर। तो दोस्तों बात करें अगर शिवपुरी जिले की, तो कोलारस और नरवर दोनों ही शिवपुरी जिले के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर निम्न दोनों ही हो जाएगा। अगर बात करें नरवर की अगर बात करें तो नरवर शिवपुरी का जो नरवर का जो किला है वो काली सिंध के पूर्व में स्थित है। काली सिंध जो नदी है उसके पूर्व में स्थित है और शिवपुरी से 41 किलोमीटर दूर है। लगभग कितना, 41 किलोमीटर दूर है। और नरवर का जो किला है वो मध्ययुगीन समय का है। और जो कोलारस और नरवर दोनों ही इसकी पंचायतें, नगर पंचायतें हैं। शिवपुरी जिले की नरवर और कोलारस दोनों ही इसकी नगर पंचायतें हैं। शिवपुरी कहाँ का जिला है? शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर की चट्टानों किस शहर के समीप पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो चुका है। संगमरमर की चट्टानें कहाँ से पाई जाती हैं? जबलपुर से। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। ये क्वेश्चन भी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोनघाटी में है। ऑप्शंस हैं सीधी, शहडोल, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जिला सोनघाटी में स्थित है? इनमें से सीधी और शहडोल दोनों ही जिले हमारे सोनघाटी में स्थित हैं। ये जो सीधी जिला है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। सीधी जिले का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एक अलग ही महत्व है। सोन इस जिले की महत्वपूर्ण नदी है। किस जिले की? सीधी जिले की महत्वपूर्ण नदी है सोन। और यह नदी क्या है? प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। और जो शहडोल जिला है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगर बात करते हैं सीधी की, सीधी कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व छोर पर। सीधी कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व छोर पर। और शहडोल कहाँ पर स्थित है? शहडोल भी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और यहाँ पर सोन और जोहिला नदी का संगम है। कहाँ पर?